बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद गुल। मैं हूं गुल। तो जी आज मैं लेके आई हूं आपके लिए ज़बरदस्त ज़िंगर बर्गर की होम मेड ज़िंगर बर्गर की रेसिपी की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी बनती है और आसान सी रेसिपी है और फॉलो लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन है, चेस्ट पीस है पूरा सा। तो यहाँ पे मैंने कर ली हैं इसके स्लाइसिस। आपने इसको कट कर लेना है। ये देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह से फ्लैट फ्लैट से आपने पीसेस कट कर लेने हैं। और आप ये देखेंगे कि इतने से चिकन के साथ राउंड अबाउट जो है ये हाफ़ केजी के करीब है बोनलेस चिकन। तो इसके हम अच्छे साइज़ के जो है ना वो बर्गर जो है 5 आदत बर्गर जो है ज़िंगर बर्गर वो रेडी कर लेंगे। और हमें इंशाल्लाह ये बहुत ही सस्ते पड़ते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं बाज़ार की निस्बत। तो ज़रूर पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने चिकन कट कर लिया है। तो फ्लैट इसको करने के लिए मेरे पास हैमर मौजूद नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया है। मैंने यहाँ पे ले लिया है डंडा, जो कि कुंडी डंडे का डंडा होता है वो वाला यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को करना स्टार्ट किया हुआ है फ्लैट। तो इस तरह आपने भी चिकन को फ्लैट कर लेना है, हल्के हाथों से हल्का 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 आपने कुटना है और ये चिकन को फ्लैट कर लेना है। तो इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि चीज़ों को आप गौर से नोट किया करें और जो मसाले और स्पाइसेस यूज़ होते हैं और जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम बता रहे होते हैं उनको गौर से देखा करें, ताकि आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बन सके। और डिटेल से बताने का भी यही मकसद होता है। तो यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ कप के करीब पानी है और 6-7 जो टेबल स्पून मैंने डाल दिया है इसमें सिरका। इसके साथ ही जी इसमें डाल दिया है जी मैंने सॉल्ट डाल दिया है हाफ़ टी स्पून के करीब। साथ ही साथ इसमें जाएगी जी सुरख मिर्च है ये पिसी हुई हाफ़ टी स्पून के करीब। थोड़े से ही स्पाइसेस हैं और इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा हमारा चिकन। इसके साथ इसमें डाल दिया है जी हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च डाल दी है। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम जो है वो मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाल दिया है। इसके साथ इसके अंदर जो है कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब। इसके अलावा जी इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चिकन के स्लाइसेस को अच्छी तरह से इस मैरिनेशन में हमने डिप कर लेना है। ये स्पेशल मैरिनेशन होती है सिर्फ ज़िंगर पीस बनाने के लिए। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप ये जो है वो पूरा चिकन भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए मैरिनेट कर सकते हैं। होल चिकन हो, लेग थाई पीस हो, कोई भी मैरिनेशन हो, तो ये बेस्ट रेसिपी है। इस तरीके से आप जो है वो मैरिनेशन ये रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेशन लगा दी है। इसको हम जो है 15 से 20 मिनट जो है वो मैरिनेट होने के लिए साइड पे कर देंगे। बहुत देर तक हमने इसको मैरिनेट नहीं करना, क्योंकि इसमें सिरका डला हुआ है तो खटास अंदर तक ना जाए। इस तरह हमने थोड़ा मैरिनेट करना है, क्योंकि चिकन जल्दी गल भी जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए इसको हम मैरिनेट सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम अपनी बाकी तैयारी देख लेते हैं। तो बाकी इसमें मैंने बर्गर पैटीज़ पे ड्रेसिंग लगानी है या सॉस लगाने हैं, हम वो रेडी कर लेते हैं। बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार किस्म के ये सॉस हैं। तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर नोट किया करें। ये ही बेसिक जो है ना वो टेस्ट डेवलप करते हैं ज़िंगर बर्गर के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास जी बंद गोभी थी थोड़ी सी और एक छोटी सी गाजर मैंने लेके चॉपर में बहुत ही बारीक फाइन चॉप कर ली है। इसके साथ यहाँ मैंने डाल दिया है जी 1 टेबल स्पून भर के चीनी का और हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च डाल दी है मैंने। और साथ साथ इसमें जाएगा जी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और मायोनीज़ यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर ली है। आपने इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है मायोनीज़, एकदम से सारी बहुत सारी ऐड नहीं कर देनी। यहाँ पे मैंने ऐड की है तो मैं मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही आपको लगे कि जो है वो आपकी ड्रेसिंग जो है वो जुड़ना स्टार्ट हो गई है, बाइंडिंग हो गई है, तो उसके बाद आपने जो है मज़ीद मायोनीज़ जो है वो नहीं ऐड करनी। तो यहाँ पे ये देखें जब चीनी ने मिक्स हुई है ना, तो वो बहुत बड़ा अच्छा सा टेक्सचर जो है वो ड्रेसिंग का रेडी हो गया है। इतनी मज़े की ये सॉस ड्रेसिंग बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। ये आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये आपकी कैसी बनी थी।
तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, यकीन करें जिसने भी खाया है। और सब ने बहुत तारीफ़ की और पूछा मुझसे कि ये कौन-सी रेसिपी है और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें गई हैं। ये देखने में देखें कितनी मज़ेदार और रिफ्रेशिंग लग रही है। और बच्चों के लिए तो जब भी आप बर्गर बनाएँ, ये वाली जो है ना सॉस लाज़मी शामिल करें। इसके बाद जी एक और ईज़ी सी सॉस की रेसिपी आपके साथ शेयर करती चली जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ़ कप के करीब मायोनीज़। और जी 3/4 कप जो है वो मैंने ले लिया है चिली गार्लिक सॉस। उसके साथ मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ले लिया है इटालियन सीज़निंग है पिज़्ज़ा। और ये मतलब ये कि इसको आप ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं, इनके सेम ही इनका टेस्ट होता है। साथ इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो मैंने काली मिर्च डाल दी है और हाफ़ टी स्पून के करीब से भी थोड़ा-सा कम जो है वो नमक जाएगा। इसके अलावा जाएगा लहसुन पाउडर जाएगा 3/4 टीस्पून। उसके अलावा एक दरमियाने से साइज़ का लेमन जाएगा इसके अंदर। तो ये हमारे टोटल जो है इस सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि घर में मौजूद होते हैं। तो इनको जो है जो हम लेमन स्क्वीज़ करने के बाद जो है इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और ये मैं आपको दिखाऊँगी कि ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और डिलीशियस ये हमारी सॉस बन के रेडी हुई है, जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे जो बर्गर हैं बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग से बन के रेडी होने वाले हैं। आप खुद देखिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सॉस बन के रेडी हुई है होममेड। और यकीन करें कि जो बाज़ार से हम लेके खाते हैं वो बिल्कुल भी इतनी मेहनत नहीं करते और वो सिंपल सी मायोनीज़ में जो है 1-2 चीज़ ऐड करके तो हमें बर्गर बना के दे देते हैं और हमसे चार्ज भी जो है वो डबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी दोनों सॉस जो है वो बन के रेडी हो चुकी हैं। चलें जी हम अपना बाकी काम देख लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, इसलिए वीडियो लंबी है, वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैदा है, मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान के खुले बर्तन में डाल लिया है। बर्तन आपने जो है इन दोनों चीज़ों के लिए जो है वो बड़े बर्तन यूज़ करने हैं। तो मैंने मैदे को छान लिया है अच्छे तरीके से, साथ मैंने पानी नॉर्मल ले लिया है, नलके का नॉर्मल पानी है ये फ़िल्टर वाला। तो साथ ही इसके अंदर जो है जो मैंने चिकन का पीस डाल के अच्छी तरह कोटिंग कर ली है। अच्छा जी, ये जो चीज़ है क्रम्स बनाने का और कोटिंग का जो है ये भी मैं आपको 2 तरीकों से बताऊँगी। आपको जो ईज़ी लगे इनमें से आप वो वाला कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ से जो है मैदा अच्छी तरह अप्लाई कर लिया है। अब मैंने डाल दिया है इसको पानी में। तो पानी से इसको हमने जो है हाथ से नहीं किसी भी चीज़ की मदद से इसको इसमें से निकालना है, वरना आपके हाथ गंदे हो जाएंगे तो बाकी काम करने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पे जो है हम दोबारा चिकन को डाल लेते हैं। तो अब जी हम इसकी करेंगे अच्छे तरीके से कोटिंग। मैदे के साथ दोनों तरफ से कोटिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें अच्छी तरह से मैंने रब कर लिया है, ऊपर कोटिंग कर ली है, हल्के हाथों से आपने सारा काम ये करना है। और अब यहाँ देखिए जी ये है जी ट्विस्ट, यहाँ पे हम दे लेंगे इसके ऊपर ढक्कन। टिफ़िन का ढक्कन डब्बे का बंद कर लेंगे और इस तरीके से आपने शेक करते जाना है। 1 मिनट के लिए जो है 50 सेकंड या 1 मिनट के लिए आपने एटलीस्ट इसको करना है। आप थक जाएँ तो स्टे लेके दोबारा करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर आप देखिएगा कि ये कितना अच्छा जो है आपका ज़िंगर बनेगा। तो एक टिप तो हमारी ये हो गई, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके क्रम्स किस तरह के बने हैं। बहुत ही सिंपल सी और आसान सी है। जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल होगा, हमसे नहीं बनेगा। लेकिन ये है कि अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो ही इंसान परफेक्ट बनता है और अच्छी कुकिंग करता है, अच्छी चीज़ें बन के रेडी होती हैं। और अगर आप घर में बनाना स्टार्ट करते हैं ना तो उसका तो मज़ा ही और होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा चिकन जो है वो कोटिंग होने के बाद जो है वो रेडी है, ये आप देख सकते हैं। चलें जी हम अपना दूसरे चिकन का पीस जो है उसको करके दिखाती हूँ मैं दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे जो है हम अपना दूसरा पीस जो है वो डाल देते हैं मैदे के अंदर और उसकी कोटिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी आप ये देखिएगा कि कौन सा तरीका आपको आसान लगा है इन दोनों में से। तो चलें जी डालते हैं। यहाँ पे जो है चिकन वो मैदे में मैंने डाल दिया है, इसको हम दोनों तरफ से ज़्यादा ज़्यादा मैदा ये देखें इस तरह करके मैंने कोट कर लिया है, एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। और फिर हमने जो है इसको पानी के अंदर डाल दिया। जस्ट मैं जो है व एक 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 दफ़ा ही इनको जो है वो कर रही हूँ, 2-2 दफ़ा नहीं कर रही, सिर्फ़ एक दफ़ा में ही इंशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे जो हैं क्रम्स बनेंगे। तो यहाँ पे जो है वो पानी से निकाल के दोबारा से मैंने कोटिंग स्टार्ट कर दी है चिकन की।
और इसके साथ ही जी अगला स्टेप ये है हमारा कि हमने हाथ और चिकन के दरमियान जो है वो मैदा लेते जाना है और इसको राउंड 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 जो है वो चिकन को हिलाते जाना है। और फिर आप देखिएगा इसका कमाल इस टिप का, वो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छी तरह। जो है ना, आपने इसको 50 सेकंड के लिए एट लीस्ट लाजमी करना है और आपने ये ज़रूर ध्यान करना है कि आपके हाथ और चिकन के दरमियान मैदा जो है वो मौजूद होना चाहिए। ये देखिए जिस तरह मैं लेती जा रही हूँ मैदा और ऊपर ऐसे देखें राउंड राउंड घुमाती चली जा रही हूँ। अब आप देखिएगा, ये देखिए जी कितने ही ज़बरदस्त हमारे जो है जिंगर बर्गर के क्रम्स बने हैं जिंगर चिकन के। ये देखिए यहाँ पे हमारा जिंगर चिकन बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। मैंने सारे पीसेस कर लिए थे और इस तरीके से जो है वो एक छलनी के ऊपर स्ट्रेनर के ऊपर जो है इनको फैला लिया है एक ही दफ़ा करके, और साथ ऑयल रख दिया हुआ था मैंने। इस तरह आपने भी जब कोटिंग स्टार्ट करनी है तो ऑयल गर्म होने के लिए आपने रख देना है। तो ऑयल यहाँ पे हो चुका है गर्म, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई होने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहला पीस डाल दिया है। तो यहाँ पे जो है वो इसका टेम्परेचर खुद बहुत ही जो है वो लो हो जाता है जब हम चीज़ फ्राई होने के लिए डालते हैं, तो ये मीडियम फ्लेम पे चला जाएगा। तो इसके साथ ही जो है मैं इस पे लगा दूँगी अब ढक्कन। तो 1 से 1.5 मिनट मैंने बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना चिकन को। और ढक्कन लगाने से जो है वो चिकन के क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल हार्ड नहीं होते। ये बड़ी ज़बरदस्त सी टिप है। तो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए या 1.5 सेकंड के लिए जो है वो हम 1 से 1.5 मिनट के लिए जो है 1 से 1.5 मिनट के लिए जो है हम इनको छेड़ेंगे नहीं, ताकि ये जो है वो क्रम्स जो हैं वो हार्ड हो जाएं, कुक हो जाए हल्के फुल्के से। फिर हम इनको छेड़ेंगे, एक तरफ से जो है वो कलर आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन उतार दिया है। अब जी हम कर लेंगे इसकी साइड चेंज, और आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हमारा जिंगर चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है। चिकन का जो कलर है वो लाइट ब्राउन सा आना स्टार्ट हो चुका हुआ है। और आपकी जो चिकन की थिकनेस है उस पे ही डिपेंड करता है कि चिकन को आपने कितना फ्राई करना है। अगर तो चिकन आपका जो है वो थोड़ा मोटा है, मोटा स्लाइस आपने लिया है, तो उसका कुकिंग जो है टाइम है वो 8 से 10 मिनट भी हो सकता है। अगर आपका चिकन का स्लाइस जो है पीस है जो वो थोड़ा पतला है, तो उसकी जो है कुकिंग टाइम जो है वो 5 से 6 मिनट भी हो सकती है। तो ये आपने टाइम की जो ड्यूरेशन है वो अपने हिसाब से आपने जो है वो सेट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त चिकन जिंगर चिकन जो है हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसको आप ऐसे ही केचप के साथ या सॉस के साथ जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। देखिए आप क्रम्स कितने ज़बरदस्त बने हैं। किसी भी 5 स्टार जो है ज़िंगर बर्गर से कम तो नहीं, किसी केएफसी से, किसी किसी भी बाज़ार के जो है वो हम लेके खाते हैं। देखें इतना ज़बरदस्त हमारा चिकन बना है ये। तो चले हम इसकी जो असेंबलिंग वो स्टार्ट कर लेते हैं। ये इसका लास्ट पार्ट जो है, सॉरी, लास्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने का ये होता है कि चलें जो बच्चियां नई नई सीख रही हैं उनको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ सकें। तो यहाँ पे मैंने जो है वो बन को जो है वो तवे पे सेक लिया था मक्खन लगा के। उससे बहुत अच्छा टेस्ट जो है इसके अंदर जो है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो है मैं एक साइड पे जो है वो सॉस लगा रही हूँ। घर में आप बनाते हैं तो आप भर भर के चीज़ें लगाते हैं और आपको टेस्ट भी डबल आता है। इसके ऊपर मैंने सलाद पत्ता रख दिया था, सलाद पत्ते को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था मैंने। दूसरे उसके ऊपर फिर मैंने चिकन रख दिया है, साथ ही इसके ऊपर ये देखिए जो ड्रेसिंग बनाई है, जो दूसरी सॉस बनाई है, बहुत ही यमी ये सॉस बनी थी, बहुत ही पसंद आई थी सबको। और हमेशा ही बहुत ही तारीफ़ें जो होती हैं इस सॉस की वजह से। और ये दोनों सॉस जो हैं बहुत इजी हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी और बहुत ही यमी है ये सॉस। और आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि ये कितने ज़बरदस्त और मज़े के बने हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इसको जो है ना वो ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी जो है वो कैसी लगी और आपने भी इंजॉय किया हमारी तरह। तो साथ ही यहाँ पे जो है ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त से जिंगर बर्गर जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। और साथ साथ मैंने यहाँ पे फ्राइज़ जो है वो भी ऐड अप कर दी थी। और आपको पता है कि ये पूरा जो शुगर मेला है, ये पूरा जो
मज़ा है वो फ्राइज़ के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। जो चस्का आपने लगाना होता है। तो ये देखें कितने माशाल्लाह फुली लोडेड हमारे जो है ज़िंगर बर्गर बन के रेडी हो चुके हैं। तो साथ ही साथ जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर मस्ट कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और जी जो चैनल पे न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखें और बताएं लाज़मी कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।